अच्छा ओके ओके, इफ इट ब्रोक डोंट मेंड इट। बच्चे घेर के बैठे हैं पूरे। Hello nomads, we are going to be discussing accessories for our Kawasaki Z900 today. Let's go on a ride, short ride, and then we'll come back here and then discuss. हेलो नोमैड्स, वेलकम टू नोमैड सैम द चैनल, जहां पर हम लोग अक्लमंदी का कंटेंट बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं दोस्तों। वैसे टू ऑल द महाराष्ट्रियन व्यूअर्स, हैप्पी गुड़ी पाड़वा। जिसको जो मुबारक हो, सबको सब मुबारक हो दोस्त। हमारे क्लाइंट्स को वैसे भी चैन नहीं है आज बीच दोपहर में मीटिंग रख ली है। मैंने सोचा थोड़ा ज्ञान बरसा देता हूँ। मैं एक्चुअली राइड प्लान की थी पर हो नहीं पाई बिकॉज मेरी मीटिंग आ गई। जिंदगी का सार 3 शब्दों में है, टाइम, मनी, एनर्जी। तो व्हेन यू हैव टाइम एंड एनर्जी यू डोंट हैव मनी। व्हेन यू हैव मनी एंड एनर्जी यू हैव नो टाइम एंड व्हेन यू हैव टाइम एंड मनी यू हैव नो एनर्जी। आधा वर्ष समझ में आई बात। वैसे मैं जा रहा हूँ अभी जूहू अपनी मीटिंग के लिए, और थोड़ा माफ़ कर देना अगर मैं थोड़ा रैश दिख रहा हूँ बिकॉज आई एम राइडिंग स्लाइटली अबव द सेफ स्पीड लिमिट। लोगों का चैन नहीं है भैया, सबकी मीटिंग आ गई है मेरी तरह अपन को भैया जूहू पहुंचना है 15 मिनट में फ्रॉम कांदिवली। मेरे पास एक BMW G310 GS भी है और उसमें भी मैंने एक एक्सेसरीज का वीडियो बनाया था। मैंने एकदम टॉप क्वालिटी एक्सेसरीज लगाए थे एंड मैं जनरली टॉप क्वालिटी में ही बिलीव करता हूँ। जितने की GS थी उतने का मैंने उसके ऊपर खर्चा कर दिया। मैंने उसमें समझाया कि यार मैंने शौक से डाली, मुझे मालूम था इसका कोई सेंस नहीं है। आई बीइंग मी, आई ट्राई टू मेक द व्हीकल द बेस्ट इमेज ऑफ इटसेल्फ विदाउट मेकिंग टू मच चेंजेस। मैं कोशिश करता हूं कि मेरा व्हीकल वैसा दिखाई दे एंड दैट्स माय होल आइडिया ऑफ एक्सेसराइजेशन। सो 2 रीजन से आप एक्सेसराइजेशन करते हो। वन स्टैंडर्ड इज डेफिनेटली सेफ्टी एंड द सेकंड स्टैंडर्ड इज कस्टमाइजेशन एंड इंडिविजुअलिटी। Z900 दुनिया में 5 करोड़ है, तो ये मेरी नोमैड सैम की Z900 कैसे हुई? तो जस्ट टू गिव इट अ आइडेंटिटी पीपल डू एक्सेसराइजेशन। जिन्होंने मेरे BMW एक्सेसरीज का वीडियो देखा, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जान के अचंभा होगा कि मेरे Z900 में आधा ही खर्चा हुआ कंपेयर टू अ BMW GS। अब आप बोलोगे ये गाड़ी साला 3 गुना 4 गुना प्राइस की है उससे और खर्चा इस पे मैंने आधा किया है, एकदम मिनिमल किया है। तो भाई लोग उसका रीजन ये है, जब मैंने BMW में खर्चा किया था तो BMW में बहुत सारी कसर बाकी थी अच्छा दिखने की, अच्छा परफॉर्मेंस करने की, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की। पर जब मैंने Z900 खरीदी, मुझे बाइक इसके ओरिजिनल अवतार में इतनी पसंद है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा मुझे कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा इसका लेवल इंप्रूव करने को। दिस बाइक वाज एनीवेज लुकिंग लाइक अ स्टनर एंड अ लुकर फॉर मी एंड इसकी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट का भी मुझे कोई मतलब नहीं लग रहा था। वर्किंग ऑन अ व्हीकल फॉर द सेक ऑफ वर्किंग ऑन अ व्हीकल डजंट मेक सेंस। जस्ट बिकॉज आपके पास पैसा है और आप खर्च सकते हो, उसका मतलब नहीं है ना कि आपको उसके ऊपर खर्चा करना जरूरी है। कोई उल्टी थोड़ा ना आ जाएगी अगर पैसे बच जाएंगे देखो मैं गुड़ी पाड़वा पे इतनी शुभ शुभ एडवाइस दे रहा हूँ ना। एक रशियन में कहावत है, इफ इट ब्रोक डोंट मेंड इट। मतलब अगर टूटा हुआ नहीं है उसको ठीक करने मत बैठो, और जिस चीज को अटेंशन की जरूरत है उस पे खर्चने का। दैट्स द सिंपलिस्टिक व्यू विद विच आई हैव अप्रोच्ड माय Z900। मेरा GoPro वापस हैंग हो गया है और ऑलमोस्ट 15 मिनट से मैं बोल रहा था। वैसे आ गए हम हमारे इलाके में जूहू। मार डाला सिग्नलों ने, मार डाला। आ गए भाई लोग, हम लोग अपनी रोजी रोटी की दुनिया में थोड़ा पैसा वैसा कमाते हैं भैया। ये राइड के पेट्रोल के बिल भी तो भरने। चलो भैया मीटिंग खत्म। It's got brutal power boss Z900, amazing bike। भैया ये कहाँ फंस गए यार, किधर फंस गए भाई।
बम्बई शहर ना भैया सुपर बाइक का टेस्ट है। ओ तेरी शिट मैन, चिट्ठी ना कोई संदेश, सीधे घुस गए। दुनिया भर का ट्रैफिक है भैया। फर्स्ट वी हैव टू नेगोशिएट द ट्रैफिक एंड देन टॉक। माँ कसम, लोगों को गुड़ी पड़वा वाले दिन भी शांति नहीं है। आज छुट्टी है यार, इतना ट्रैफिक फिर भी। अरे हाँ हाँ हाँ, अच्छा ओके ओके, चलो हाँ चलो। स्वीट गाय। मुझे नहीं लग रहा आज का वीडियो बन रहा है, बच्चे घेर के बैठे हैं पूरे। बोलो। Putting it on YouTube. यस ऑफ कोर्स। सो अबीर एंड विवान, यू विल बी इन द वीडियो। चलो यू गाइस एंजॉय, अदरवाइज ये यूट्यूब पे आएगा ही नहीं, अभी शाम हो रही है। तो अपन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बाइक के फ्रंट से स्टार्ट करूँगा एंड आई विल गो ऑल द वे बैक सो दैट यू विल कम टू नो एवरीथिंग सिस्टमैटिकली कि क्या क्या एक्सेसरीज डाली थी। आई हैव नॉट पुट इन टू मच बट वॉट एवर आई हैव पुट इन इज़ क्वाइट टेस्टफुली डन। सो ये सारी जितनी भी एक्सेसरीज है इनका प्राइस मैं स्क्रीन पर डालता रहूँगा एज आई कीप टॉकिंग अबाउट दैम। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। सो दिस इज द क्रैश बॉबिन। क्रैश बॉबिन्स जो है बेसिकली इनका पर्पस होता है, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो बेसिकली दे प्रोटेक्ट योर फोक, द फोक क्रैश बॉबिन्स। एंड इसका मैं बोलना चाहता हूँ, जनरली द मिसनॉमर इज कि लोगों को लगता है कि ये बड़े हाई स्पीड में आपके फोक वगैरह को प्रोटेक्ट करेगा, बट जनरली एक रिलेटिवली डिसेंट स्पीड पे क्रैश बॉबिन्स हेल्प, बट बियॉन्ड दैट नथिंग कैन हेल्प यू बिकॉज द इम्पैक्ट फाइनली गेट्स ट्रांसफर ऑन द बाइक। सो इट्स फॉर लो इम्पैक्ट थिंग्स, इट्स नॉट फॉर वेरी हाई इम्पैक्ट वंस। सो आई बॉट दीज रेयर व्यू मिरर, दीज आर बार एंड मिरर्स एंड मैंने ये कोई ब्रांडेड वाले नहीं लिए बिकॉज मैंने ये चाइना से लिए। मेरी स्टोरी है मिरर्स की कि मैंने अभी तक जितनी भी बाइक्स में अपने ब्रांडेड मिरर लगाए हैं वो हमेशा चोरी हुए हैं और दो तीन बार चोरी हुए हैं। तो इस वजह से आई हैव अ जिंक्स विद मिरर्स, तो मैंने कोई भी ब्रांडेड मिरर नहीं लिया, मैंने बार एंड मिरर लिए। दे आर गुड फॉर शो, दे प्रोवाइड 20-30% विजिबिलिटी कंपेयर टू से प्रॉब्ली अ स्टॉक मिरर। सो अगर लगाना है तो शो के लिए लगाओ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए नहीं है। It is slightly more cumbersome to look behind on a bar end mirror. So I would not really recommend it safety point of view, but it looks killer on the bike. You can see that. New है। थोड़ा ओल्ड है, 1 year ओल्ड है। हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, मेंटेन करते हैं। आपको अपनी चीज़ें पसंद है तो आप मेंटेन करते हो ना। Coming next is my frame slider. Basically this is Evotech Performance का frame slider. Frame slider again to protect your engine block in case of a fall. Again I'm saying the shocks get transferred onto the bike. So इसको लगा करके हीरो जैसा मत चलाना कि तुम्हारी बाइक बच जाएगी और तुम बच जाओगे, ऐसा नहीं होता है। इट्स अगेन कि आप लो स्पीड पे अगर कभी गिर गए रिलेटिवली लो स्पीड मतलब 60-70 वैसा टाइप के सिनारियो में आपकी बाइक को प्रोटेक्ट करता है। नथिंग ग्रेट। तीसरा है अगेन इवोटेक का मैंने रेडिएटर गार्ड लगाया है। रेडिएटर गार्ड इस बाइक में पर्टिकुलरली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसका फ्रंट फेयरिंग इज़ वेरी स्मॉल एंड आई लाइक इट दैट वे, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेब्री दैट कीप्स ऑन कमिंग ऑन टू द बाइक का रेडिएटर, एंड रेडिएटर इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बाइक को ठंडा रखता है। इसके ऊपर चिप्स उड़ के आते रहते हैं, तो इस वजह से मैंने इसका रेडिएटर का गार्ड लगाया इवोटेक परफॉर्मेंस का। अगेन द प्राइसेस आर देयर, ऑल दीज थिंग्स आर एक्सपेंसिव बट टॉप क्वालिटी। कमिंग नेक्स्ट इज़ द ऑस्टिन रेसिंग एग्जॉस्ट। दिस इज़ अ स्लिप ऑन एग्जॉस्ट। आई हैव पुट इन अ स्लिप ऑन एग्जॉस्ट। उसकी लंबी चौड़ी राम कहानी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई है इन माई एग्जॉस्ट वाला वीडियो, वाई आई पुट अ स्लिप ऑन एग्जॉस्ट। इट्स अ ब्रिलियंट एग्जॉस्ट, इट डज़ द वर्क क्वाइट वेल। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इट साउंड्स रम्बली बट इट डजंट साउंड एकदम कान को इरिटेट नहीं करता है, तो इट्स क्वाइट नाइस। आई एम वेरी हैप्पी विद इट फॉर दिस पर्टिकुलर बाइक ऑन माई CBR डार्थ वेडर। आई ऑल्सो डू एन्जॉय द लाउड एग्जॉस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ये मैंने बेसिकली ख़रीदा डायरेक्टली फ्रॉम ऑस्टिन रेसिंग साइट इन UK। मुझे ऐसा लग रहा था इसके रेप्लिकास बहुत सारे आ रहे हैं मार्केट में, तो मैंने उस रीज़न से ये वाला ओरिजिनल एग्जॉस्ट खरीदना चाहता था, तो मैंने सीधे वेबसाइट से ख़रीदा और मुझे कस्टम्स लग के आया। इट कॉस्टेड मी अराउंड 85-90,000 रुपीज़ लैंडेड कॉस्ट। आज की तारीख में शायद बढ़ गया हो सकता है, और कस्टम ड्यूटी का ऐसा है कि वो हर एक बंदे की वेरी करते रहते हैं बिकॉज कस्टम डिपार्टमेंट का कोई यूनिफॉर्म मेथड नहीं ऑफ अप्लाइंग द कस्टम्स। सो नाउ कमिंग ऑन टू द रेयर, मैंने रेयर सीट कॉल लगा दिया। इसका सिंपल क्लियर मैसेज है कि भैया मेरे साथ कोई बंदी ट्रैवल नहीं करती है, तो बेसिकली इसकी सीट वैसे भी पीछे की किसी काम की नहीं है, एंड यू कैन नॉट टेक एनी पिलियन ऑन अ लॉन्ग राइड ऑन दिस बाइक। इट्स डैम अनकंफर्टेबल। किसी को सज़ा देनी हो तो ये बाइक को पीछे की सीट पे बिठा देना लोगों को, जब वैसे भी कोई बैठने नहीं वाला, और मैं जनरली वैसे भी बाइक अकेले ही चलाता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रेयर सीट कॉल लगा दूँ। अगेन इट इज़ नॉट अ ब्रांडेड आइटम, आई बॉट इट फ्रॉम अ चाइनीज़ वेबसाइट YouBuy, and I didn't want to spend too much money because original cost a lot, and I thought I will have the flexibility, कभी मेरे को उतारना है कभी लगाना है, जैसा जो मूड करेगा वैसा करूँगा, and it's
लुकिंग ऑसम, आप देख सकते हो, लुक्स ब्रिलियंट राइट। रेयर में मैंने RNG का टेल टाइडी लगाया है। सो RNG का फ़ायदा क्या है कि RNG मेक्स वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सो टेल टाइडी का ये होता है कि सुपर बाइक्स में जनरली कीचड़ काफ़ी उछलती है पीछे से टायर से, तो इट मेक्स इट रिडंडेंट इन द मानसून्स। वैसे भी इसका मतलब जो ओरिजिनल भी इसका टेल है वो किसी काम का नहीं है, कीचड़ उछलती है। तो ये बाइक बेसिकली बारिश में आप अपनी श्रद्धा से निकाल सकते हो, आप इसको नॉर्मली वैसे नहीं निकाल सकते हो। CBR का जो ओरिजिनल आता है फेंडर, रेयर फेंडर, दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल दैन दिस वन। इसमें तो कीचड़ होती है बट वो दिखता है एकदम अकलॉट है। जो CBR का ओरिजिनल फेंडर है वो बकवास एकदम। ये भी अगेन मेरे ईजी ग्रिप्स के टैंग ग्रिप्स हैं। सो दिस हेल्प्स in holding the bike with your thighs, and generally that's a good practice to hold your bike. You should hold your bike not with your hands but with your thighs. बहुत ज़्यादा शोर है पीछे, बच्चे सब यहीं पे हैं बाइक को देखने के लिए। दूसरा ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जब यहाँ से रेयर व्यू मिरर निकाले थे तो मैंने नट्स भी लगाए थे। ये भी मैंने इंटरनेशनली बाहर से ख़रीदे U-Buy से। एंड देखोगे तो इससे क्या है कि इसके थ्रेड्स छुप जाते हैं, तो इट लुक्स वेरी नीट एंड लुक्स लाइक ये OEM ही है। कस्टमाइज्ड अपनी नेम प्लेट, नंबर प्लेट लगवाई है। इट्स गॉट प्रेडेटर, मेरी बाइक का नाम प्रेडेटर है तो इस पर प्रेडेटर लिखा हुआ है। सो ऑल दैट कस्टमाइजेशन आई डन एडिशनली। बहुत मैंने हल्के हल्के कस्टमाइजेशंस किए। आई जस्ट शो यू। यहाँ पे प्रेडेटर लिखा हुआ है, यहाँ मेरा इंस्टाग्राम का लोगो लिखा हुआ है, दैट्स माय सिग्नेचर। यहाँ पे भी मेरा सिग्नेचर है, मैंने डाला हुआ। इधर देखोगे तो मेरा प्रेडेटर का मैंने अंदर से मोनोग्राम डाला हुआ है। तो मैंने यहाँ पर भी अपना यूट्यूब का चैनल का नेम डाला हुआ है। तो जो भी काम मैंने इस बाइक पे किया है वो मैंने इस तरीके से किया है कि ऐसा लगे कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही ये बाइक इस अवतार में आती है। एंड दैट वॉज द होल पॉइंट ऑफ मी डूइंग द मॉड। इट जस्ट हैड टू लुक अ बिट zipier than its original version and I think so I've achieved it। बहुत ज़्यादा तामझाम करने की कोशिश नहीं करी है। इट्स वेरी नीट क्लीन, बहुत ज़्यादा मुंह पे साइनेजेस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगोस भी नहीं है। चलो बताओ अभी कैसी लगी बाइक तुम लोगों को? अंकल बहुत अच्छी है। अच्छी है? हाँ बहुत अच्छी है। तुम लोगों को बाइक्स का शौक ज़्यादा है कि कार का? बाइक्स का? कार का? कार बाइक। चलो ठीक है, जल्दी तुम भी ले लेना लेकिन रिस्पॉन्सिबली चलाना। हाँ सर। तू देख रही थी बच्चों के सामने मेरी टोर? मैंने देख लिया बेटा, यू लाइक तभी हमें आधे घंटे की वीडियो में 1.5 घंटा लगा बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम्स यू वर एंटरटेनिंग ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर फैन क्लब। हाँ बट बहुत शोर था ना। बहुत शोर था। अगर पीछे से बिगेस्ट चीयरलीडर। हाँ बच्ची भी सबसे बड़ी यही है। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बहुत शोर आ रहा होगा। बच्चों ने सराउंड कर दिया था एंड दे वर जस्ट नॉट लेटिंग मी क्लिक द वीडियो ओनली। मतलब मैं शूट ही नहीं कर पा रहा था यार। अब वीडियो पसंद आया तो लाइक कर ही देना, एहसान कर देना। सो आई होप आप लोगों को मेरे बाइक पे ये सिंपल मॉड्स पसंद आए होंगे। आई थिंक सो आई हैव जस्ट डन इनफ टू एक्सेंचुएट द बाइक। आई हैव नॉट ट्राई टू डू आउट ऑफ द बॉक्स, एकदम बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहता था। आई वॉन्ट टू कीप अ वेरी क्लीन सिंपल लुकिंग बाइक एंड आई थिंक सो आई हैव अचीव्ड दैट विद दिस बाइक। Predator looks really mean, simple. So on that note, if you have liked the video, please hit the like button. If you have loved the video, please hit the subscribe button. In fact, don't hit the subscribe button, smash it. के वीडियो का सारा क्रेडिट मेरे पिट्ठू को जाता है। एवरी टाइम आज का वीडियो वॉकिंग टॉकिंग मेरी स्टैंड थी वहाँ पर खड़ी थी, मैंने इसको कैमरा के लिए पकड़ने के लिए यूज़ कर लिया बेचारी को, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ फिर भी फटके था। फट के तो तुम्हारी किस्मत नहीं है। चलो सबकी किस्मत में जो मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं।